Welcome. Welcome to VLearn. This is session number 12 of data structure using C. In this session number 12, we are going to discuss about the topic graphs and the related concept, representation of graph, adjacency matrix, adjacency list, graph class and the graph application. Firstly, what is the graph? ग्राफ इज द फाइनाइट सेट ऑफ नोड विथ एज बिटवीन नोड। जैसे सपोज करिए कि ग्राफ आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ को, ठीक है। तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है, हमारे पास नोड्स होते हैं और उस पर्टिकुलर नोड्स के बीच में जो हमारे पास कनेक्टेड लाइंस हैं जिसको हम एज बोलते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड लाइंस हमारे पास एज हैं और उन दोनों के बीच में हमारे पास जो नोड है, जैसे सपोज करिए एक सिटी है, सपोज करिए एक सिटी में डिफरेंट लोकेशंस हैं। अब डिफरेंट लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए जिस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन का हम यूज़ करते हैं वो उसको हम बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बेसिकली क्या करता है कि कनेक्टेड लाइंस इस के बीच नोड्स के बीच में हमारे पास कनेक्टेड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मली ग्राफ जी इज द स्ट्रक्चर वी एंड ई कंसिस्ट ऑफ वी फाइनाइट सेट ऑफ वी वर्टेक्स कॉल्ड द सेट ऑफ नोड एंड द सेट ऑफ ई दैट इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ पेयर्स ऑफ द फॉर्म एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर द नोड्स इन वी, ठीक है। जो भी हमारे वर्टेक्स है उन दोनों के बीच की हमारी जो कनेक्टेड लाइंस है एज हैं, इन दोनों के कम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ को डिफाइन करते हैं, ग्राफ को कंसिस्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए एग्जांपल, ग्राफ के एग्जांपल के ग्राफ के हमारे पास वर्टेक्स है वी की वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास एज है 0 1 1 2 0 3 3 0 2 2 एंड 4 3, दिस इज द एज, ठीक है। बेसिकली द एज इज डिफाइन द नोड कनेक्टिविटी बिटवीन द वर्टेक्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 0 1 के बीच में एक कनेक्शन है 1 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में एक कनेक्शन है 3 0 3 के बीच में एक कनेक्शन है 3 0 के बीच में अगेन क्या है, रिपीटेड लाइंस कनेक्शन है 2 2 के बीच में हमारे पास क्या है, एक सेल्फ लूप है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप। किसी भी एक पर्टिकुलर नोड से अगर हमारे पास आउटकमिंग इनकमिंग बोथ होती हैं तो उसको हम सेल्फ लूप बोलते हैं। फिर फर्दर 4 एंड 3 के बीच में हमारे पास कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर 0 इज़ द एडिशन टू 1 इज़ द नॉट एडिशन टू 0, ठीक है। 2 इज़ द एडिशन फ्रॉम 1, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 एडिशन है, मीन्स हम किस डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं। अगर हम 0 से 1 पे जा सकते हैं लेकिन 1 से अगेन 0 पे वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 पे जा सकते हैं लेकिन 2 से वापस 1 पे नहीं आ सकते हैं। 0 से 3 पे वापस जा सकते हैं, 3 से वापस 0 पे भी वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे बताता है हमारे पास किस नोड से कैसे वैल्यू को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए अगर हमारे पास रियल लाइफ ग्राफ का एग्जांपल देखना है, ग्राफ वर्टेक्स वी सेट ऑफ द 6 पीपल जॉन मैरी जियो हेलेन टॉम एंड पॉल, ठीक है, विद एज 12 15 13 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। एज इज एक्स वाई एफ इज यंगर देन वाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, हमने रिस्पेक्टिवली क्या किया, हर नोड्स को कनेक्ट किया है एक कंडीशन के बिहार पे एक्स एंड वाई को, वेयर एक्स इज द यंगर देन वाई, ठीक है। जो भी वैल्यू हम एक्स के रखेंगे वो वैल्यू हमारे क्या होगी, वाई से बड़ी होनी चाहिए। उसके बिहार पे मैंने एक ग्राफ किया कि जॉन अगर हम जॉन की वैल्यू देखें, जॉन की एज क्या है 12, ठीक है। अब जॉन किससे किससे कनेक्टेड है, हेलेन से कनेक्टेड है, टॉम से कनेक्टेड है, इसके बाद पॉल से कनेक्टेड है, इसके बाद ये मैरी से कनेक्टेड है, ठीक है। बस केवल जियो ऐसा है जिससे टॉम क्या है, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द सबसे क्या होगा, जॉन कनेक्टेड है। तो हमारे पास एक कनेक्टिविटी दिखाता है कि हमारा कौन सा नोड किस नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बिहाइंड द ग्राफ रिप्रेजेंट एंटिटीज सच एज द पीपल सिटीज कंप्यूटर वर्ड, डिफरेंट चीज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का यूज़ करते हैं। एज एक्स वाई रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एक्स एंड वाई सच एज एक्स लव वाई, एक्स हेट वाई, ठीक है। एक्स इज द फ्रेंड ऑफ वाई, नोट दैट इज नॉट नेसेसरी रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं एक्स लव वाई देन वाई लव्स आल्सो एक्स, ठीक है। कोई नेसेसरी नहीं, मीन्स द वन वे कम्युनिकेशन होता है कि हमारे पास एक्स हेट वाई, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि वाई आल्सो हेट एक्स, ठीक है। एक्स कंसीडर वाई एज ए फ्रेंड, एक्स इज a चाइल्ड ऑफ वाई, एक्स इज द हाफ सिबलिंग ऑफ वाई, ठीक है। एक्स इज द फुल सिबलिंग ऑफ वाई, ठीक है। तो हम डिफरेंट तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई हो रही है एक नोड से या एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से हम किसी दूसरे वर्टेक्स पे कैसे, हाउ वी कैन मूव द फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अनदर वर्टेक्स। इन दोज एग्जाम्पल ईच रिलेशनशिप इज द डिफरेंट एज द ग्राफ, ठीक है। हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो ग्राफ की वैल्यू है उसको एक नोड से दूसरे नोड पे कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है।
ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, this is the basic mechanism how we can represent the graph. ठीक है, the graph to be computationally useful they have to be conventional representation of the graph. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हमारे पास दो मैकेनिज्म हैं, टू मैकेनिज्म वी कैन यूज टू रिप्रेजेंट द ग्राफ। फर्स्ट मैकेनिज्म इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड वन इज द एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन हियर इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सपोज करें अब हमें एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन ईच ग्राफ ऑफ एन नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज द टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, द नोड्स आर लेबल्ड 1 to up to n। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इफ़ द आई एक एरे ऑफ एक वैल्यू आई एंड जे वेयर आई इज द रो एंड जे इज द कॉलम। ठीक है, तो इफ वैल्यू इज 1 ओनली इफ द इफ़ आई एंड जे इज एन एज। ठीक है, अगर आई और जे के बीच हमारे पास कोई भी एज कनेक्टिविटी होती है तो हम किसको रखेंगे, 1 रखेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, हम 0 वैल्यू को पॉइंट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ है ये नोड 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4। अब देखेंगे 0 से 0 की कनेक्टिविटी है, नहीं। फिर देखेंगे 0 से 1 की कनेक्टिविटी है, यस। ठीक है, फिर देखेंगे 0 से 2 की कनेक्टिविटी है, नो। फिर देखेंगे 0 से 3 की कनेक्टिविटी है, यस। फिर देखेंगे 0 से 4 की कनेक्टिविटी है, नो। ठीक है, मीन्स हमारे किसके भी यहाँ पर कनेक्टिविटी है उसको उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को 0 पेस्ट करेंगे या फिर 1 पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा कि 4 की 3 से कनेक्टिविटी है, नो। ठीक है, 3 की 4 से कनेक्टिविटी है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक नोड किसी दूसरे नोड से कनेक्टिविटी को फाइंड आउट करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू 1 है, ये हमारी वैल्यू 2, ठीक है, 0 है। इसके भी आप हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा कौन सा नोड, कौन सा पर्टिकुलर नोड किस पर्टिकुलर एज के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अंदर एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स का अदर एग्जाम्पल लिया गया है कि कैसे हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेबलिंग किया है और इसके भी यहाँ पे मैंने 5x5 का एक मैंने मैट्रिक्स बनाया, जिस मैट्रिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई हुआ कि हम कैसे वैल्यू को यहाँ पर 6% कैसे वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी वैल्यू कौन सा नोड किस नोड से कनेक्टेड है, कौन सा नोड किस नोड से कनेक्टेड है, ये हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। पर्टिकुलरली ग्राफ हमारा ये वैल्यू आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा नोड पर्टिकुलर ए नोड पर्टिकुलर बी नोड से कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी अवेलेबल है या फिर कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉन्स सिंपली टू इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इजी एंड फास्ट टू टेल इफ द पेयर आई एंड जे इज एन एज, सिंपली चेक इफ द वैल्यू ऑफ इज 1 इफ द 1 इज द पेयर एंड दिस वैल्यू इज 0 इज द नॉट पेयर। ठीक है, नो मैटर हाउ फ्यू एज इन द ग्राफ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन सा कितने नंबर ऑफ एज हैं। ठीक है, एंड द मैट्रिक्स टेक्स बिग ऑफ n की पावर n स्क्वायर इन द मेमोरी। ठीक है, इस मैट्रिक्स टेक्स मच मेमोरी टू रिप्रेजेंट द ग्राफ। ये हमारे एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था। दूसरा तरीका इसका है कि हम एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करें कि हाउ रिप्रेजेंट द एरे या ग्राफ। ठीक है, इन द ग्राफ ऑफ n नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1 डायमेंशनल एरे लिंक लिस्ट। ठीक है, where li is the linked list containing all the node adjacency from the node I। ठीक है, li and the node of the li are no particular order। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास नोड li है 1 डायमेंशनल एरे में, ये नोड पर्टिकुलर लिस्ट के जितने भी कंटेनर पॉइंटर हैं उसको क्या करता है, कंटेन करता है कि उस नोड से पर्टिकुलर एक नोड से कनेक्टेड कितने नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है। ठीक है, नोड 0 से एम्प्टी, लिस्ट 1 से एम्प्टी। ठीक है, लिस्ट 2 से, अब यहाँ लिस्ट 2 देखते हैं, L2 मीन्स 2 की वैल्यू किससे कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है एंड 5 से कनेक्टेड है। ठीक है, लिस्ट L3 0। अब ये पर्टिकुलर L3 की वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी वैल्यू किससे कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है, L3 0 से कनेक्टेड हुई। ठीक है, इसके बाद L3 1 से कनेक्टेड हुई, फिर L3 4 से कनेक्टेड हुई एंड L3 5 से कनेक्टेड हुई है। ठीक है, तो मीन्स हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सा नोड किस किस वैल्यू से कनेक्टेड हुआ है। अगर हम L4 की बात करें तो 0 से कनेक्टेड हो रहा है और 1 से कनेक्टेड हुआ है। अगर L5 की बात करते हैं तो हमारा नोड किससे कनेक्ट हो रहा है, 0 से कनेक्ट हो रहा है और फर्दर देन
1 से कनेक्टेड हो रहा है। तो मीन्स ये हम लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पहले एरे बनाते हैं, इस एरे में क्या करते हैं, वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर नोड किस किस नोड से अगेन कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, प्रॉन्स एंड कॉन्स, सेव ऑन स्पेस मेमोरी। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन टेक एज मेनी मेमोरी वर्ड्स एज देयर आर नोड्स एंड एज। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, जितने हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है केवल पर्टिकुलर उतने ही नोड को स्टोर करता है, इसके बाद नोड को स्टोर नहीं करता है। कॉन्स इज टेक, इट कैन टेक अप द व्यू ऑफ n टाइम्स टू डिटरमाइन इफ द पेयर ऑफ नोड। ठीक है, एंड द एज एन वन वुड हैव टू सर्च द लिंक लिस्ट। ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी नोड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर नोड इस लिंक सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है कि नहीं रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इस नोड से इस नोड की कनेक्टिविटी अवेलेबल है या कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। ग्राफ क्लास। ठीक है, ग्राफ क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन किया क्लास ग्राफ। ठीक है, इसके बाद पब्लिक। ठीक है, टाइप डेफ या डेटा टाइप, इसके बाद फिर मैंने पॉइंटर किया, फिर हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ के बाद में क्रिएट द ग्राफ। ठीक है, बुलियन एज, सेट एज। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मैंने नंबर्स बनाए। फिर यहाँ पर प्राइवेट डेटा टाइप डिफाइन किया, डेटा टाइप पॉइंटर, एडजेंसी मैट्रिक्स, 2D एरे एंड द नंबर ऑफ नोड। ठीक है, डायरेक्टेड वर्सेस अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ये हमारे पास दो तरीके के ग्राफ्स हैं। हम ग्राफ्स को जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं या अनडायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है, अगर हमारे पास एक नोड से दूसरे नोड के बीच में एज कनेक्टिविटी हम एरर शो करते हैं कि हमारे पास दिस नोड इज कॉल्ड द डायरेक्टेड ग्राफ एंड वी डोंट शो द direction of the one node to the and the one vertex to the another vertex, then this is called the undirected graph. ठीक है, if the relationship represented by the edge are the symmetric such as the x y, the if edge if and only if x is a sibling of y, then we don't show the direction of the edge. ठीक है, and the graph is called the undirected graph. means किसी भी एक ग्राफ के दूसरे ग्राफ में कोई भी रिलेशन नहीं है, मीन्स कौन सा डायरेक्टेड ग्राफ से की डायरेक्शन किस वे में रिप्रेजेंट करें, मीन्स फर्स्ट नोड से रिप्रेजेंटेशन सेकंड नोड पे या सेकंड नोड से रिप्रेजेंटेशन थर्ड नोड पे। एग्जाम्पल ऑफ अनडायरेक्टेड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी नोड से पर्टिकुलर हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं नोड से, लेकिन किसी भी नोड के बीच में कोई डायरेक्शन नहीं शो हो रही है कि पर्टिकुलर कौन सा नोड किस से कनेक्टेड हो रहा है और किस वे में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे टॉम पॉल से कनेक्ट हो रहा है या पॉल टॉम से कनेक्ट हो रहा है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ को, हमारे पास लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो कनेक्टिविटी होती है आई को जे से भी करते हैं, जे को आई से भी करते हैं। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास बोथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट वन करता है। अगर हमारे पास किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी नहीं हो रही तभी हम वैल्यू को 0 करते हैं, अदरवाइज हम उसकी वैल्यू को 1 स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पर किया गया है, लिस्ट करेंगे तो हर नोड से क्या कर देंगे, हम कनेक्टिविटी दिखा देते हैं कि हमारे पास ये नोड इससे कनेक्ट है या ये नोड इससे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 4 इज आल्सो कनेक्टेड टू 5 एंड 5 इज आल्सो कनेक्टेड टू 4। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द 4 इज कनेक्टेड टू 5 और 5 इज कनेक्टेड टू नोड 4। ठीक है, एंड दिस इज द लिस्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड दिस इज द लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमारे पास रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो कि ग्राफ से होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इन डिग्री। ठीक है, द नोड ऑफ इन डिग्री इज द नंबर ऑफ एज कमिंग टू द वर्टेक्स एक्स। किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे कितने नंबर ऑफ कमिंग एज हैं, इस वर्टेक्स से यह आइडेंटिफाई होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री क्या है। ठीक है, इन डिग्री क्या है, द आउट डिग्री ऑफ एक्स इज नंबर ऑफ एज लिविंग एज एक्स। ठीक है, किसी एक वर्टेक्स के कितने नंबर ऑफ एज हैं जो कि क्या करें वर्टेक्स से आउट गोइंग हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स एक्स। ठीक है, let G is the undirected graph. The degree of vertex is the number of edge incoming and the outgoing. ठीक है, the neighbor of node are the adjacent to the x. ठीक है, जो भी हमारे पास नेबर है x के वो क्या होते हैं, हमारे एडजेसेंट नोड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिग्री फाइंड आउट करते हैं, तो इनकमिंग एज प्लस आउटगोइंग, इनकमिंग डिग्री प्लस आउटगोइंग डिग्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, टोटल डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, पाथ, A path is the graph sequence represent the x1, x2, x3। ठीक है, किसी भी एक ग्राफ में अगर हमें सीक्वेंस रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको बोलते हैं कि पाथ है। ठीक है, जैसे मैंने नोट सीक्वेंस किया कि 3, 0, 1 एंड 2 इज द पाथ। ठीक है, बट द सीक्वेंस 0, 4, 3 इज नॉट द पाथ बिकॉज 0, 3 इज नॉट एन एज। ठीक है, किसी भी एक अगर वर्टेक्स में पाथ सेट कर रहे हैं तो हमें कंडीशन ये होती है कि जब भी हमारे पास एक नोड से दूसरे जाए तो हमारे पास उसके बीच में एक कनेक्टिंग एज होनी चाहिए, तभी हम उसको पाथ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज पाथ रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है।
ठीक है। इन द सिबलिंग ऑफ ग्राफ द सीक्वेंस John, Mary, Geo, Helen is the path, but the sequence Helen, Tom and Paul is not a path because there is no communication between Helen and the Tom. Graph connectivity, ठीक है। An undirected graph is said to be connected if there is a path between every pair of node, otherwise it's called the this graph is a disconnected, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक ग्राफ है, यहाँ पर सारे पेयर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ये हमारा क्या है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अगर क्या, इफ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज कनेक्टेड इफ इट हैंग इन वन पीस, ठीक है। अगर हमारे पास हर नोड के बीच में क्या कनेक्टिविटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं या फिर कनेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। कनेक्टेड कंपोनेंट में आते हैं हमारे पास जो भी ग्राफ हैं, जो भी हमने ग्राफ क्रिएट किया उस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे पास ये वैल्यू है, इसके बाद हमारे पास ये कनेक्टेड ग्राफ है, इसके बाद हमारे पास ये कनेक्टेड ग्राफ है। मीन्स हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बताते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ के क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इफ़ ग्राफ इज अनडायरेक्टेड ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड देन ईच पीस इज कॉल्ड कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। द पीस इन इटसेल्फ इज कनेक्टेड बट इफ़ यू आर ब्रिंग एनी अदर नोड टू इन फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ नो लॉन्गर कनेक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास अदर है, इफ जी इज कनेक्टेड, इफ नॉट फाइंड आउट द कनेक्टेड कंपोनेंट्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ग्राफ and write down the different types of the graph representation, ठीक है। This is the question about you. Thank you.